Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to start our chapter 1, that is Neha's alarm clock, from English, that is Marigold book NCERT syllabus. And before we'll start this chapter we'll see some difficult words with its meaning. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है हमारा नेहाज अलार्म क्लॉक। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे कि स्नगल, स्नगल का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, फिर है मटर, मटर मतलब होता है धीरे से कुछ कहना। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड का मतलब होता है स्लीपी पर्सन, जो हमेशा सोता ही रहता है। नेक्स्ट इज गेस, गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या अनुमान करना। नेक्स्ट इज स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना। जब सोते हैं ना हम रात में, तो सोने के बाद काफ़ी लोग खराटे लेते हैं, सो इसको हम स्नोर बोलते हैं। नेक्स्ट इज इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है सोचना। नेक्स्ट इज हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। एंड नेक्स्ट इज रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। Okay, so here that the difficult words are over. Now let's start our chapter. Neha's alarm clock. Narrator. Now narrator यहाँ पे किसको बताया जा रहा है? Narrator is a person जो आपको स्टोरी बता रहा है। Okay. Ring ring, ring ring ring, ring 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 जो मतलब यहाँ पे अलार्म क्लॉक की जो घंटी है उसको बताया गया है ring ring ring. ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. तो सुबह के 6 बज रहे थे और सुबह के 6 बजे जो अलार्म क्लॉक है वो बज पड़ा। ओके, नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. अब जो नेहा है उसने जैसे ही अलार्म क्लॉक की घंटी सुनी, उसने क्या किया? उसने अपने कानों को ढक लिया, कवर कर लिया, अपने फेस को ढक लिया। किससे? पिलो से। पिलो का मतलब क्या होता है? तकिया, है ना, जिसके ऊपर हम सोते हैं अपना सर रख के। एंड स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और उसके एक वार्म ब्लैंकेट में यानी कि गर्म ब्लैंकेट के अंदर वो एकदम सोने के लिए घुस गई। ठीक है, बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको पता था कि उसको उठना है, उठना तो पड़ेगा ही। शी मटर्स टू हर सेल्फ, उसने ये चीज़ खुद से बोली। मटर्स का मतलब बोलना, धीरे से कहना, तो उसने ये बात खुद से बोली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेहा. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. तो नेहा जो है वो खुद से क्या बोल रही है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये रोज़ सुबह 6 बजे बज जाती है और मुझे बेड में से खींचती है कि भाई अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। इट्स सो अनफेयर, ये कितनी गलत बात है। अनफेयर मतलब जो सही नहीं है। ठीक है, ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, क्योंकि उसको जो थोड़ा मॉर्निंग में थोड़े और ज़्यादा देर सोना पसंद था, तो वो इस तरह से बोल रही है काश मैं थोड़ा और सो पाती, लेकिन मेरे को ये घड़ी जो है ये सोने नहीं देती है ना। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, जब सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए मम्मी फटाफट से उठा देती है कि बेटा उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. तो नेहा क्या बोल रही है? काश ये जो घड़ी है ये कभी अपना अगर काम ही भूल जाए कि भाई इसको बजना है, इसको टाइम बताना है, अगर ये भूल जाए तो कितनी अच्छी बात है। सो इस तरह से बोल रही है। नाउ लेट्स मूव. तो यहाँ पे अब जो नैरेटर है वो क्या बोल रहा है? सम टाइम फॉल्स नेहा स्माइल्स. सो कई बार क्या होता है, जो अलार्म क्लॉक है जो गिर जाती है, फॉल करती है, फॉल मतलब गिर जाना, तो नेहा को उस बात पे खुशी हो जाती है, वाओ घड़ी गिर गई, अब बजना बंद करेगी, राइट? नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अ प्लेट. तो नेहा की जो घड़ी है वो गिर जाती है, फॉलन का मतलब गिर जाना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सोचती है वाओ अब अगर मेरी घड़ी गिर गई है तो ये नहीं बजेगी और इसकी वजह से कल मैं लेट हो जाऊंगी, मतलब लेट उठूंगी, आराम से उठ सकती हूँ, मज़ा ले सकती हूँ सोने का, राइट? नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म. अब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, कोई अलार्म ही नहीं बजता है. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. अब क्या नेहा क्या करती है? सोती रहती है, सोती रहती है, क्योंकि उसको जगाने वाला कोई नहीं है. द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. तो नेहा की खिड़की में हर रोज़ एक जो बर्ड है, जो एक चिड़िया है, वो आती थी और आके चॉपिंग करती थी. चॉपिंग मतलब चहचहाती थी. तो उस छोटी सी चिड़िया ने देखा कि नेहा तो अभी तक सो रही है. बर्ड्स
वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो बर्ड्स नेहा को बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी उठ जाओ नेहा, जल्दी से उठ जाओ। नरेटर बोल रहा है, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा एकदम से खड़ी हो जाती है। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा बोलती है कि अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है मुझे जगाने वाला, तो ये कौन है? ये बर्ड्स हैं, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो। इस तरह से नेहा बोल रही है। किसको? बर्ड्स को। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। अब जब नेहा ने ये बात कही तो नेहा की ये बात भी सच्ची हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? ना तो अलार्म क्लॉक था नेहा को जगाने के लिए, ना ही कोई भी बर्ड था नेहा को जगाने के लिए। बट देर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन घर में कोई तो था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो। सो कैन यू गेस हु इट इज़? क्या आप गेस कर सकते हो? ओके, द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। अब नेहा के जो रूम में एक बहुत ही चमकदार जो सनलाइट थी, यानी सन की जो रोशनी है वो आ गई। नेहा का पूरा एकदम गर्म हवा से, गर्म सनलाइट से एकदम भर गया। ठीक है। नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा को जैसे ही पता चला कि सन की रोशनी उसके रूम में आ गई है, उसको जगा रही है, तो नेहा को लगा क्यों ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, मुझे तो अभी सोना है और ये क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नरेटर बता रहा है कि नेहा की ये जो विश है, ये जो इच्छा है, ये भी सच हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। दूसरे दिन क्या हुआ? जो सन था वो क्लाउड्स के पीछे चला गया। सो नेहा स्नोर्स टिल ही हियर्स हर मदर्स वॉइस। सो नेहा तब तक सोती रही, तब तक वो खराटे मार के सोती रही जब तक उसको उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं आई। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। तो जो नेहा है उसकी मम्मी आई और उसने उसको बोला कि जल्दी से उठो स्लीपी हेड, और तुम्हारी बस तुम मिस कर दोगे। ओके। नेहा बोलती है, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा सोचती है कि क्यों मम्मी को मुझे उठाने की ज़रूरत है, क्यों मम्मी मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, क्यों मम्मी मुझे मज़ा नहीं लेने दे रहे सोने का। राइट। नरेटर, देर इज़ नो एस्केप नाउ। नरेटर बता रहा है अब नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई छुटकारा नहीं था, वो बच नहीं सकती थी। एस्केप मतलब अब वो बच नहीं सकती थी। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा खड़ी हो जाती है और फटाफट से वो रेडी हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ होगा? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा खड़ी हो जाती है, फटाफट से रेडी हो जाती है। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। उसकी वॉच जो है उसमें कितना टाइम बता रहा है? 6 o'clock। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है। नेहा जो है वो बोल रही है अपनी मम्मी को, माँ, हु वोक मी अप टुडे। तो नेहा की जो मम्मी है, नेहा अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आज मुझे किसने जगाया? नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि मदर स्माइल करती हैं। मदर स्माइल्स मतलब यहाँ पे नेहा की बात सुन के जो मदर है वो स्माइल कर रही है। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। तो मदर बोलती हैं, ऑफ कोर्स, और कौन? तुमने ही अपने आप को जगाया है। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। तो नेहा बता रही है लेकिन मैं तो सो रही थी, तो मैं अपने आप को कैसे जगा सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। तो नेहा की जो मदर है वो नेहा को बोलती है, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम हर रोज़ अपना जो लंच है वो दोपहर में ही क्यों खाती हो? क्यों तुमको याद रहता है कि तुमको तुम्हारा लंच जो है वो दोपहर में ही खाना है? नेहा बोलती है कि आई फील हंग्री, बिकॉज मुझे भूख लगती है। तो मदर बोलती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तो हर रोज़ तुम रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो? नेहा बोलती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे रात में नींद आती है। मदर,
देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन यू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो नेहा की मदर बोलती हैं कि हमारे अंदर ही एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है जो हमें ये बताती है कि हमें खाना कब खाना है, हमें नींद कब लेनी है, हमें कब जागना है। सो तुम्हारे अंदर एक घड़ी है। सो नेहा बोलती है, ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। तो नेहा अब क्या बोल रही है कि मुझे अब फटाफट से जाना पड़ेगा, मुझे मेरी बस को मिस नहीं करना है, मुझे फटाफट से मेरे स्कूल पहुंचना है। मदर, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। तो उसकी मदर बोलती है, बेटा रिलैक्स, आज तो संडे है, आज स्कूल नहीं है ना। तो नेहा बोलती है, ओह ओहो, मैं कैसे भूल गई कि आज तो संडे है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप आप सभी को जो स्टोरी है ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि हम सभी के अंदर एक नेचुरल घड़ी है जो हमें बता देता है कि हमें कब क्या काम करना है। राइट, हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Bye bye.